अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से मुल्क में दस्तयाब गैस को महफूज बनाने के लिए 1180 फैक्ट्रियों को गैस के कनेक्शन बंद करने की मंजूरी दी गई है। ये गैस के कनेक्शन ये फैक्ट्रियां बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें कैप्टिव पावर प्लांट्स कहा जाता था। और इन सस्ते गैस के कनेक्शंस के सबब ये फैक्ट्रियां नेशनल ग्रिड से बिजली लेती ही नहीं थी। सस्ती गैस लेके उससे बिजली पैदा कर रही थी, वो बिजली खुद भी कंज्यूम करती थी और उनमें से चंद पावर प्लांट्स ऐसे थे जो हुकूमत को उल्टा बिजली बेच रहे थे। अब इस सिलसिले में हुआ क्या था कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग स्टार्ट हुई तो बिजली कम थी, गैस ज्यादा थी। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को अलाउ किया गया कि अगर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जनरेटर लगा ले जो कि गैस पे चलता हो, यानी कि कैप्टिव पावर प्लांट लगा ले, तो हुकूमत उन्हें सस्ती गैस देती रहेगी, अपनी बिजली वो खुद जनरेट करें। उस चीज का फायदा उठाते हुए बलूचिस्तान और सिंध की 797 फैक्ट्रियों ने, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 383 फैक्ट्रियों ने ये सहूलत हासिल की। कुल मिलाकर 1180 फैक्ट्रियां बनती हैं। ये बल्क के यूजर थे। अब ये फैक्ट्रियां 300 MMCFT गैस इस्तेमाल करती हैं। ये इतनी गैस है जितनी आम सारिफीन को अगर दी जाए घरों में तो 35 लाख घरों की जरूरियात पूरी करने के लिए ये गैस काफी है। अब एक तरफ ये गैस यहां इस्तेमाल हो रही थी, फिर ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हुए थे, जनरेटर्स लगे हुए थे, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। वैसे अब जो LNG के ऊपर चलने वाले पाकिस्तान में पावर प्लांट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी 62% से ज्यादा है, जबकि इन जनरेटर्स की जो एफिशिएंसी है वो 30% तक है। यानी ज्यादा गैस इस्तेमाल करके ये कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे। चूंकि गैस सस्ती थी इसलिए इन फैक्ट्रियों को खास फर्क नहीं पड़ता था। फिर हुकूमत के ऊपर जो अपने लगे हुए सीपेक के पावर प्लांट्स हैं, उनका जब बोझ आया तो हुकूमत को समझ आई कि जनाब हमारे पास बिजली के खरीदार तो है ही नहीं। तो उन्होंने फैसला ये किया इमरान खान के दौर के अंदर कि इन कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस देना बंद कर दी जाए, लेकिन उस दौर में इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत तब्दील हो गई। अब जाकर ECC ने इन फैक्ट्रियों को ये गैस देने से इनकार कर दिया है। अगर इसके ऊपर हुकूमत इंप्लीमेंटेशन करवा लेती है तो एक बड़ा कदम होगा। किस तरह? ये फैक्ट्रियां सरकारी नेटवर्क यानी नेशनल ग्रिड से बिजली लेने पर मजबूर हो जाएंगी। तो 4000 मेगावाट बिजली ये फैक्ट्रियां हमारे नेशनल ग्रिड से लेंगी। तो फिलहाल गर्मियों में जो हमारी जो टोटल डिमांड 26,000 मेगावाट होती है वो 30,000 मेगावाट हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि जब हमारी जनरेशन ज्यादा होगी तो बंद पड़े पावर प्लांट्स का हम जो किराया अदा करते हैं, हमें वो उतना किराया अदा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो वर्किंग में आएंगे, उनसे बिजली पैदा होगी, उनके तमाम अखराजात इन मुख्तलिफ जगह से पूरे किए जा सकेंगे। अब इसके साथ साथ आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में वैसे ही पाकिस्तान के अंदर गैस की डिमांड जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली को रिलायबल सोर्स है नहीं। तो लोगों ने अपने घरों में हीटर्स लगा रखे हैं जो कि गैस पर चलते हैं। इसके अलावा जो गीजर्स हमारे घरों में लगे हुए हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद भी गैस के ऊपर ही चलती है। तो हुकूमत को उम्मीद है कि सर्दियों के अंदर वो इस बच जाने वाली गैस को कहीं ना कहीं खपा पाएगी, इस्तेमाल कर पाएगी और उससे उसे अच्छा रेट भी मिलेगा। यहाँ पर इंडस्ट्री भी एक बात पर शोर मचा रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। अब उन्हें जो गैस दी जाती है वो तकरीबन 3,000 रुपये फी MMBTU है। किसी जमाने में ये सैकड़ों रुपयों के अंदर हुआ करती थी। अब ये तमाम फैक्ट्रियां सालाना कुछ 420 अरब रुपए इस गैस के इस्तेमाल की मद में अदा करती हैं और इनका कहना यह है कि इस 420 में से 100 अरब रुपए ऐसा है जो कि मुनाफे की सूरत में कंपनियों को जाता है, गैस मुहैया करने वाली, और वो उसे बतौर सब्सिडी छोटे सारिफीन को मुंतकिल कर देती हैं। ये इनका क्लेम है। लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि इन कैप्टिव पावर प्लांट्स का ऑडिट हम करना चाहते हैं 2011 से। हम तब से इन्हें बार बार फैक्ट्री मालिकान को कह रहे हैं कि आप इन लगे हुए कैप्टिव पावर प्लांट्स का ऑडिट करवाएं, पता लगे
کہ کس فیکٹری کے اندر لگا ہوا پاور پلانٹ کتنی صلاحیت کا ہے۔ اگر تو 50% سے زیادہ صلاحیت کا ہے تو اسے لگا رہنا چاہیے، اگر 50 سے کم ہے تو اسے لگے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر یہ فیکٹریوں کے مالکان بھی ایک بہت بڑے تگڑے مافیا کے صورت میں کام کرتے ہیں، ان کے بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے بڑے لنکس ہوتے ہیں، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ اس طرف معاملات کو جانے دیتے ہی نہیں کہ آڈٹ ہو سکے۔ بالکل جس طرح پرائیویٹ بجلی گھر ہیں IPPs، وہ اپنا آڈٹ نہیں ہونے دیتے، اسی طرح ان بڑی بڑی فیکٹریوں ٹیکسٹائل ملوں میں لگے ہوئے یہ بجلی پیدا کرنے کے چھوٹے چھوٹے کارخانے، کوئی 30 میگا واٹ کا، کوئی 50 میگا واٹ کا ہے، وہ بھی اپنا آڈٹ نہیں ہونا دینا چاہتے۔ کہیں ان کی یہ قلعی نہ کھل جائے کہ جناب ان کے ہاں ایفیشنسی انتہائی کم ہے اور گیس یہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا اگر ہم حال دیکھیں تو ہماری کل آبادی میں سے صرف 22% لوگوں کے پاس سوئی گیس کا کنیکشن ہے۔ 78% آبادی پورے پاکستان میں ایسی ہے جو چھوٹے درمیانے درجے کے شہروں میں رہتی ہے، جو دیہات میں گوٹھوں میں رہتی ہے۔ وہ آبادی یا تو سلنڈر والی LPG گیس استعمال کرتی ہے جو اس گیس سے کم 2 گنا مہنگی ہے، پھر یا بیچاری لکڑیاں استعمال کرتی ہے، کوئلہ استعمال کرتی ہے، کوئی اور دیگر ذرائع استعمال کرتی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اتنی گیس ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر شخص ہر گھر کو گیس کا کنیکشن دے سکے۔ ہم تو جن گھروں کو گیس کا کنیکشن دیے ہوئے ہیں انہیں بھی 12-14 گھنٹے ہی گیس بمشکل دی جاتی ہے، اور پھر ہمارے اس لاکھوں کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے اندر اتنی لیکیجز ہیں کہ یہاں پر اربوں ڈالرز کی گیس سالانہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو حکومت کا یہ اچھا سٹیپ ہے اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے اور پھر اس بچ جانے والی گیس کو کسی اچھے مصرف میں استعمال بھی کیا جائے۔ اسے آپ کمرشل سیکٹر کو دے سکتے ہیں، اسے آپ ان انڈسٹریز کو دے سکتے ہیں جو اس گیس سے کوئی ایسی پروڈکٹ بنائیں جو کہ دیگر کسی انرجی سورس سے نہ بن سکے۔ مثلاً ایسی ٹیکسٹائل ملیں جہاں پر گیس سے بوائلر جلا کر سٹیم بنائی جاتی ہے، پانی کے ذریعے واشنگ کی جاتی ہے، بہت ساری کیمیکل کی انڈسٹریز ہیں وہاں پر گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کی فیکٹریوں کے سینکڑوں جو کنیکشنز ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کنیکشنز کو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اجرا کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور یہ جو اویلیبل ریسورس ہے یہ کسی بہتر جگہ پر یوٹیلائز ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔